नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, जो कि 67th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन, हालांकि ये 2020 में संपन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है उसमें इससे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग उसे सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ कि अक्टूबर-नवंबर 2020 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए उससे गठित विधानसभा का क्रम क्या है? तो यह है 17वीं विधानसभा का गठन किया गया है। दूसरा प्रश्न है विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में संपन्न हुआ? यह बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न बीपीएससी पहले भी पूछ चुकी है। तो यह 3 चरणों में हुआ है, इसे याद रखेंगे। ये चुनाव कितने सीटों के लिए हुए? तो 243 सीटों के लिए हुए। इन चुनाव परिणामों में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी? कौन सा दल सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा, जिसे सर्वाधिक सीटें मिली? वह है राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटों के साथ। और सर्वाधिक सीटें पाने वाला प्री पोल अलायंस कौन सा था? यह है अगला प्रश्न। तो वह अलायंस था एनडीए। इसमें बीजेपी को 74 सीटें मिली। यह भी याद रखेंगे कि दूसरे स्थान पर बीजेपी रही एक पार्टी के रूप में। जेडीयू को 43 सीट्स मिली, 43 सीटें। हम हिंदुस्तान अवामी मोर्चा सेकुलर को 4 और वीआईपी को विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली। अगला प्रश्न, इस चुनाव परिणामों के बाद कितनी महिला अभ्यर्थी एमएलए के रूप में चुनी गई? कितनी महिला एमएलए बनी? तो 26। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। और अगला प्रश्न, 17वीं बिहार विधानसभा के चेयरपर्सन कौन बने? कौन बने इसके अध्यक्ष? तो विजय कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो इन्हें हम देखते हैं। हम लोग खंड वाइज ही सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के शताब्दी सेलिब्रेशंस को, जो कि अक्टूबर 2021 को हुए, उनका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने। महत्वपूर्ण है प्रश्न। पहली मीटिंग जो लेजिस्लेटिव असेंबली की हुई थी वह हुई थी 7 फरवरी 1921 को। अगला प्रश्न, किस विभाग ने ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया? तो वह है बिहार पुलिस डिपार्टमेंट। बिहार पुलिस डिपार्टमेंट ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और इसका उद्देश्य था कि एक विशेष अभियान के तहत दुर्दांत अपराधियों को पकड़ना और शराबबंदी को अच्छे तरीके से लागू करना। अगला प्रश्न, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में लार्ज स्टेट्स, बड़े राज्यों में बिहार ने कौन सा रैंक पाया? तो यह 18वां रैंक पाया बिहार ने हेल्थ इंडेक्स में, 18वां रैंक। परीक्षा में आजकल इंडेक्स बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए उस ऐप का नाम बताएं जिसके माध्यम से क्रिमिनल्स के ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सकता है। तो वह है आईएनएस चक्रा नहीं बल्कि चक्र। अगला प्रश्न, पूरे देश में किस राज्य में के पुलिस फोर्स में महिला सिपाहियों की या महिला कॉप्स की संख्या, पुलिसकर्मियों की संख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक शेयर है? तो वह है बिहार, 25.3%। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, इस सेक्शन में हम लोग अर्थव्यवस्था, उद्योग और अवसंरचना से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, डागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस जिले में अवस्थित है?
तो यह अवस्थित है बिहार के सुपौल जिले में। यह बिहार का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा, सबसे बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट होगा, और इसके लिए समझौता NHPC और BSHPC, बिहार स्टेट हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन और नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के बीच हुआ है। अगला प्रश्न, दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो वो है मैथिल कोकिल विद्यापति। विद्यापति हिंदी, बांग्ला और मैथिली तीनों में एक महान कवि के रूप में स्वीकृत है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन सेक्शन का उद्घाटन किया 7 फरवरी 2021 को। यह भी डेट भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप डेट भी याद रख लें। 7 फरवरी 2021 को उन्होंने उद्घाटन किया इसका, और यह PM ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के अधीन हुआ। आपको बताना है कि डोभी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है गया जिले में स्थित। अगला प्रश्न, कोइलवर ब्रिज, कोइलवर पुल किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है सोन नदी पर अवस्थित है। दिल्ली से पटना आने के क्रम में अगर आरा के पास से आप गुजरे तो उसी दरमियान आपको कोइलवर ब्रिज मिलेगा। पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से गुजरेगा? तो यह बिहार के 5 जिलों से गुजरेगा, पटना, नालंदा, शेखपुरा, जमुई और बांका। अगला प्रश्न, कालूघाट इंटरा मॉडल टर्मिनल जो कि नेशनल वाटरवे गंगा रिवर पर स्थित है, बिहार के किस जिले में है? कालूघाट इंट्रा मॉडल टर्मिनल, तो यह बिहार के सारण जिले में है। इसे याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, बिहार के कितने जिलों में बिहार के कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सेब के बागान को बढ़ावा देने की योजना लागू की है? तो यह है 7 जिलों में सेब की खेती की शुरुआत की जा रही है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। अगला प्रश्न, बिहार के कितने जिले नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों के रैंक में टॉप 5 में शामिल हुए? और यह जो टॉप 5 बना था वह किस टर्म्स में बना था? तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार के कितने जिले टॉप 5 में शामिल हुए? तो 4। पहले स्थान पर दुमका रहा जो कि झारखंड का जिला है, लेकिन उसके बाद जो बाकी 4 जिले हैं वो बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा। बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हें नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ चेंज कहा, टाइटल दिया। अगला प्रश्न, बिहार का कृषि विभाग कितने जिलों में कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना कर रहा है? कृषि मशीनरी बैंक, यहां से किसान मशीनरी ले सकते हैं, तो वह है 13 जिलों में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, पहला चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योर पार्क, मुख्यमंत्री नवोद्यमी पार्क कहां पर किस जिले में निर्मित हो रहा है? तो यह है पूर्णिया में निर्मित हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर पूर्णिया में निर्मित हो रहा है। यहाँ पर उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स को अपने उत्पादों को दिखाने का एक अवसर दिया जाएगा। मूल रूप से ये रूरल एंटरप्रेन्योर होंगे। अगला प्रश्न, कौन कौन से शहर, बिहार के कौन कौन से शहर बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड होंगे, से जुड़ेंगे? तो वो है औरंगाबाद से पटना जुड़ेंगे, दरभंगा होते हुए औरंगाबाद को पटना से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा ब्रांच पूरे भारत में पोस्ट पेमेंट बैंक फैसिलिटी देने में पहले स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है कौन सा? तो वह है नवादा ब्रांच।
इसे याद रखेंगे। नवादा ब्रांच जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारतीय डाक विभाग का पेमेंट बैंक है, भारतीय डाक विभाग का पेमेंट बैंक है, और इसमें नवादा ब्रांच पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है पोस्ट पेमेंट बैंक फैसिलिटी में। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न, मेज मक्का उत्पादन में बिहार ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है? उत्पादकता में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो यूएसए को छोड़ दिया है, अमेरिका को छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी बिहार तमिलनाडु से पीछे है और देश में कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, भारत का पहला जूट पार्क कहां बन रहा है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। कहां स्थापित किया जा रहा है? तो यह पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है पहला जूट पार्क। अगला प्रश्न, अब सारे प्रश्न सामाजिक क्षेत्र से होंगे। पुनौरा धाम बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यह सीतामढ़ी जिले में स्थित है। यहाँ पर मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है, माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है सीतामढ़ी में है। इसके लिए भारत और नेपाल के बीच इस पर लोग डिबेट करते हैं कि कहां पर है, जनकपुर में है या सीतामढ़ी में है, तो आमतौर पर लोग सीतामढ़ी मानते हैं। मां जानकी जन्मभूमि मंदिर यहाँ पर है पुनौरा धाम में, और इसे रामायण सर्किट से जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार के किस विश्वविद्यालय को यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ESQR ने क्वालिटी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? तो वह है नालंदा यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, पीएम के डिजिटल लिटरेसी कैंपेन में बिहार का कौन सा जिला टॉप रहा है? तो वह है मधुबनी। मधुबनी जिला डिजिटल लिटरेसी कैंपेन में टॉप रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार का रैंक कौन सा रहा है? तो वह 17वां रहा है। 17वां रैंक ही नागालैंड का भी रहा है, यह इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 50 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में बिहार का कौन सा जिला पूरे देश में पहले स्थान पर है? कौन सा शहर पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है? तो वह है सुपौल, वह है सुपौल। अगला प्रश्न, 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा के किनारे बसे नगरों में, शहरों में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर रहा है इसी में स्वच्छता सर्वेक्षण में? तो वह है मुंगेर। मुंगेर दूसरे स्थान पर रहा और पटना तीसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, नीति आयोग के द्वारा डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग में पूरे देश में बिहार के किस जिले का स्वास्थ्य विभाग 7वें स्थान पर रहा है? तो वह है शेखपुरा। एक बड़ी उपलब्धि है शेखपुरा जिला। अगला प्रश्न, किसे बिहार सरकार ने नशा विरोधी नशा मुक्ति कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह है ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी वही है लॉकडाउन की साइकिल वाली लड़की। इन्हें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, सामाजिक कल्याण विभाग ने नशा मुक्ति के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पर्यावरण क्षेत्र से होंगे। तो पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व विकसित किया जा रहा है? तो वह है कैमूर में। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत पहला गार्बेज फ्री सिटी बन गया है, कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो वह है सुपौल। इसे याद रखेंगे, सुपौल बन गया है पहला कचरा मुक्त शहर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बाद देश का कौन सा दूसरा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कि बिहार से संबंधित है? तो वह है
कोसी मेची लिंक स्कीम। इसमें कोसी और मेची बेसिन को कनेक्ट कर दिया जाएगा एक नहर के माध्यम से, और इससे बिहार के सीमांचल के 4 जिले जो हैं उनमें सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मिशन 5 करोड़ क्या है? तो यह है 2021-22 में 5 करोड़ पौधे का रोपण करने का मिशन। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय के रिवर सिटी अलायंस के लिए बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 4 शहरों को चुना गया है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। बिहार के इन 4 शहरों को चुना गया है, जबकि पूरे देश से 30 शहरों का चुनाव किया गया है। इनका उद्देश्य है शहरों की नदियों का विकास करना। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क निर्मित किया जा रहा है? तो वह है सुपौल। पहला कहां पर है? तो पहला अररिया में है, कुसियार गांव अररिया में, और दूसरा गया में है। यह भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तो वह है कैमूर में, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला प्रश्न, किस तिथि से बिहार सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह है जुलाई 1, 2022। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकॉल पर भी कंप्लीट बैन लग जाएगा, उसकी खरीद, बिक्री, निर्माण सब होगा। अगला प्रश्न, बिहार में कहां पर विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर जलाने वाला संयंत्र स्थापित किया गया है? तो वह है बक्सर में। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में ताजे जल के कछुओं के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर, पुनर्वास केंद्र खुला है? तो वह है भागलपुर में, क्योंकि कछुए जो है वो जल की गुणवत्ता के द्योतक होते हैं, इसलिए इनके रिहेबिलिटेशन का एक सेंटर स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह पटना में स्थापित किया जा रहा है, पटना यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो किसी यूएन बॉडी से के साथ क्लाइमेट रेजिलियंस, जलवायु सहनशीलता और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे से संबंधित रणनीति तैयार करेगा उसके साथ मिलकर। तो आपको बताना है कि कौन सा यूएन बॉडी है जिसके साथ बिहार सरकार ने ऐसा समझौता किया है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे की स्ट्रेटजी बनाई जाए, जलवायु प्रतिरोधी और निम्न कार्बन विकास रणनीति। तो यह यूएन बॉडी है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम। इसके तहत बिहार सरकार 2040 तक क्लाइमेट रेजिलियंस और लो कार्बन डेवलपमेंट प्राप्त करने का प्रयास करेगी। अगला प्रश्न, इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे बुक्स और ऑथर्स को जो कि चर्चा में रहे हैं। तो पहली किताब है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। अगला प्रश्न है ऑपरेशन खुखरी। ऑपरेशन खुखरी के कौन लेखक हैं? तो मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। सियासत में सदस्यता, इसके लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। इसे याद रखेंगे, बुक का नाम है सियासत में सदास्यता, सदस्यता नहीं, सदास्यता, विजय कुमार चौधरी। ये मंत्री हैं वर्तमान में बिहार सरकार में। अगला प्रश्न, हु बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ बीपीएससी। बीपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह है आर के महाजन।
ब्रिक्स बैंक के वाइस चेयरमैन बनने वाले बिहारी मूल के व्यक्ति का नाम बताएं। तो उनका नाम है अनिल किशोर। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी 2020 से सम्मानित होने वाले हुसैन उल हक की किताब का नाम बताएं। उनकी किताब का नाम है अमावस में ख्वाब। अगला प्रश्न, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 पाने वाले कमलाकांत झा की पुस्तक का नाम बताएं। उनकी पुस्तक गाछ रूसल आछी, पेड़ रूठ गए हैं, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, देश में साहित्य हिंदी काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वह है अनामिका। अब इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे पर्सन्स इन न्यूज, चर्चा में रहने वाले व्यक्ति। 21 साल की कम उम्र में बिहार के सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। तो वह है अनुष्का कुमारी। अनुष्का कुमारी ये कुशहर पंचायत से, शिवहर जिले के कुशहर पंचायत से चुनी गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रश्न, इसे याद रखेंगे। अनुष्का कुमारी। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बनने वाले व्यक्ति कौन है? उनका नाम है रचित राज। रचित राज, इन्हें ट्रांस मैन कह सकते हैं। पहले ये महिला थी, अब पुरुष बन गए हैं, तो ट्रांसजेंडर है। शायद ये देश के ही पहले हो, लेकिन बिहार के तो पहले हैं, ये कंफर्म है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न, सेशेल्स हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है। सेशेल्स के राष्ट्रपति बनने वाले बिहारी मूल के व्यक्ति का नाम बताएं। तो वो है वेवेल राम कलावन। वेवेल राम खिलावन कह सकते हैं हम इन्हें, इसे याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न, बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष का भी नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न, 2022 में मृत्युपरांत पद्मश्री पाने वाले स्वर्गीय शैवाल गुप्ता ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? तो उनका क्षेत्र है साहित्य और शिक्षा। 2022 में पद्मश्री पाने वाले बिहार के आचार्य चंदन जी किस क्षेत्र से जुड़े हुए? तो समाज सेवा से जुड़े हुए, सोशल वर्क। अगला प्रश्न, 2021 में पद्मश्री पाने वाले श्री रामचंद्र मांझी और श्रीमती दुलारी देवी ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है? तो उनके क्षेत्र का नाम बताना है कला। उनका क्षेत्र है कला। 2021 में रामविलास पासवान को मृत्युपरांत पद्म भूषण मिला है, इसे भी याद रखेंगे पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र के लिए। और मृदुला सिन्हा को भी मृत्युपरांत पद्मश्री मिला है लिटरेचर और एजुकेशन के लिए, साहित्य और शिक्षा के लिए। रामविलास पासवान को पद्म भूषण मिला है। परीक्षा के लिए ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है, अब याद रखेंगे। मैंने कुछ चुनिंदा ही प्रश्नों को चुना था, टॉपिक्स को देखा था जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत सारों को मैंने छोड़ दिया था, फिर भी मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जरूर प्रश्न आएंगे कुछ न कुछ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा काम पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे के एग्जाम के लिए आपको मेरी ओर से बेस्ट विशेस। थैंक यू।